चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम सब तीसरा का सारा क्वेश्चन देख के उसके बाद इस वीडियो को अंत करेंगे। उसके बाद 5.2 का पार्ट 2 लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि छोटे छोटे वीडियो में हम सब जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला देखिए आप क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है आप देख रहे होंगे कितने सारे बॉक्स बने हुए हैं, तो घबराना नहीं है, कुछ नहीं है ये सब। तो ये देखिए मैं आपको समझाता हूं। पहला है 2, एक बॉक्स दिया गया है, 26 दिया गया है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में एपी है, यानी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ए प्लस डी और ए प्लस 2d, समझ में आ रहा है बात से? ए प्लस डी और ए प्लस 2d। तो आपको निकालना है दूसरा वाला ए प्लस 2d। ठीक है, तो अब यहां से आप कॉमन सेंस लगाएंगे। इस क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, यानी जिसको बुद्धि बोला जाता है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे हो गया बाबू 2। ठीक है, बाकी a प्लस 2d बराबर क्या हो जाएगा 26, क्योंकि इस वाले नंबर पे आया है तो a प्लस 2d बराबर हो गया 26। तो इसे बैठा दें a प्लस 2d बराबर 26। ठीक है, बाकी a के सीध में 2 आया है। ठीक है, तो a बराबर 2 हो गया। a प्लस 2d के सीध में 26 आया, तो a प्लस 2d बराबर 26 हो गया। a का वैल्यू क्या आया 2, तो इस a के जगह पे आप क्या बैठा देंगे 2। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 26 हो गया, 2d बराबर 26 और प्लस 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। तो 2d बराबर 26 में से 2 घटा दें 24, तो d बराबर हो गया 24/2। डिवाइड कर दे तो d का वैल्यू हो गया 12। लेकिन क्या हमको d निकालना है? बिल्कुल नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या है a प्लस डी। तो लिखे a प्लस डी। तो a का वैल्यू कितना था? a का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू कितना निकाल लिए 12। तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14। तो इस वाले बॉक्स में क्या भरा जाएगा 14, यानी यहाँ हो गया क्या 14। ये था आपका पहला क्वेश्चन। समझ में आई होप कि आ गया होगा, कुछ नहीं था इसमें। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब जल्दी जल्दी देखते हैं, यहीं पे हट जाएगा तो करते हैं। ठीक है, तो एक बॉक्स है 13 दिया हुआ है, फिर एक बॉक्स है 3 दिया गया है। ठीक है, समझेंगे। ठीक है, कहीं कहीं जो है इक्वेशन 2-3 आ जाएगा तो उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ a दिया हुआ है, इसे क्या बोलेंगे a प्लस डी। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे a प्लस 2d और इसे क्या बोलेंगे a प्लस 3d। तो आपके सामने 2 बॉक्स है जिसमें हम सबको भरना है। ठीक है, इधर मैं मिटा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं। देखिए a आपको मालूम नहीं है, a प्लस 2d मालूम नहीं है। जो मालूम है उस पोर्शन को उतार लें। क्या मालूम है? तो मालूम है भैया a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3। ठीक है, चलिए इसे मान लेते हैं ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2। तो ऐसे आप लिख लें समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। ठीक है, 2 को घटाने पर, सिंपल है, घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण है a प्लस डी बराबर 13, समीकरण 1 हो गया। a प्लस 3d बराबर कितना दिया हुआ है 3, ये समीकरण 2 हो गया। घटाने का मतलब ये है कि जो नीचे वाला अंक है, जो भी साइन है उसका जस्ट अपोजिट कर दें। यानी यहाँ प्लस है तो आप क्या कर देंगे यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ क्या कर देंगे माइनस, प्लस का उल्टा माइनस। तो ये प्लस ए हो गया, ये माइनस ए हो गया। अब जब आप साइन बदल देंगे, ये प्लस के बदले में क्या कर दिए माइनस कर दिए। तो जब माइनस कर दिए तो अब जो 3 के साथ पहले प्लस था वो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, यानी 3 के साथ जो प्लस था उससे कोई मतलब नहीं है। प्लस के बदले में माइनस कर दिए, यानी 3 का वैल्यू क्या हो गया माइनस के साथ। ठीक है, फिलहाल यहाँ देखिए a के साथ यहाँ एक माइनस है और एक प्लस है, यानी आपको 1 रुपया जमा किए और 1 रुपया खर्चा है, तो आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है। तो ये दोनों भाई कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब -3d प्लस डी, यानी माइनस प्लस हो गया माइनस। 1d बड़ा होगा या 3d बड़ा होगा? तो आप बोलेंगे सर 3d बड़ा होगा, तो 3d का साइन क्या हो गया माइनस। तो यहाँ पे आप क्या दे देंगे माइनस, बाकी माइनस प्लस होता है माइनस। तो 3d में 1d गया तो क्या हो गया 2d। 2d बराबर क्या हो गया 13 में से 3 गया क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो d बराबर हो गया 10। चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इस पर आगे क्या हो जाएगा गुना में, तो 2 से ये कट गया 5, तो d बराबर हो गया -5। ठीक है, तो d का वैल्यू हम सब निकाल लिए। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख दें, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, किसमें? समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हम सब क्या माने a प्लस डी बराबर 13। अब a का वैल्यू पता नहीं, d का वैल्यू पता है,
-5 हो गया बराबर 13, प्लस और माइनस हो गया माइनस a बराबर 13, -5 उधर गया, क्या हो जाएगा +5, तो a बराबर हो गया 18। a भी निकल गया, d भी निकल गया। ठीक है, हमको a निकालना था और a + 2d निकालना था, तो a तो यहीं पे निकल गया, a बराबर 18, तो तुरंत भर दें a बराबर 18। यहाँ क्या हो जाएगा 18, और हमको एक और निकालना है a + 2d। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो a + 2d क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना निकाले 18, 2 गुना d का वैल्यू कितना निकाले -5, 18 प्लस और माइनस माइनस 5 गुना 2 करेंगे 10, 18 में 10 गया 8, यानी a + 2d का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। तो ये हो गया आंसर, यानी ये वाला आंसर हो गया और ये वाला आंसर हो गया। समझ में आ गया, a + d बराबर 13, a + 3d बराबर 3, ये दिया गया था। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर तो जो नीचे वाला साइन है उसे बदल देंगे, अगर यहाँ माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो गया, तो ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो -2d बराबर 10, तो d बराबर 10 -2, तो यहाँ d का वैल्यू -5 हो गया, और d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था आपका a + d बराबर 13, तो इसको रखे तो a बराबर 18 आया, और हमको a निकालना था तो a का वैल्यू 18, और a + 2d निकालना था तो 2d का वैल्यू 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला और दूसरा बन चुका है, अभी तीसरा, चौथा और पांचवा बाकी है। चलिए इसे जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए अब इसका तीसरा देखते हैं। तो तीसरा देखते हैं, तो जिसमें a दिया हुआ है वो थोड़ा सा आसान है। ठीक है, कैसे आसान है वो अभी हम सब देखने वाले हैं। तो 2 बॉक्स इसमें भी है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम सब अब देख रहे हैं। तो a दिया गया है, a इसे मानेंगे, इसे a + d बोलेंगे, इसे a + 2d बोलेंगे, और इसे a + 3d बोलेंगे, ये आपको पता होगा। तो a तो दिया हुआ है 5। दूसरा क्या इंफॉर्मेशन दिया है आपके पास, तो दूसरा इंफॉर्मेशन है कि चलिए मैं इधर लिख देता हूं, a + 3d बराबर, ठीक है, 9.1/2। a बराबर 5 दिया गया है, a + 3d बराबर 9.1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। a का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ a के जगह पे क्या बैठा देंगे 5। ठीक है, ये 5 कहां से आया, क्योंकि a के जगह पे क्या है 5, सिंपल सा बात है। इसको गुना करें तो इन दोनों को गुना करते हैं, तो 9 गुना 2 18, ऊपर वाले को जोड़ते हैं 18 और 1 19, और नीचे जो है उसे कुछ नहीं करना है, 2 उतार दें। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, या आप +5 को उधर भेज सकते हैं। चलिए उधर ही भेज देते हैं, 19/2 +5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -5, 3d बराबर एलसीएम ले ले 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 मिल गया, 19 उतार दें, 2 गुना 5 करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, 19 में से 10 गया तो हो गया आपका 9 हो गया, 9/2, तो d बराबर, ये चूंकि गुना में है तो इस पर आके क्या हो जाएगा, नीचे आएगा भाग में। ठीक है, तो 3 से इसे कटाएं, 3 गुना 3 में कट गया 9, तो ऊपर हो गया 3/2, यानी d का वैल्यू निकल गया आपका 3/2। a का वैल्यू है 5, आपको 2 चीज निकालना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो a + d, a का वैल्यू 5, d का वैल्यू 3/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 5 करेंगे तो 10, और 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, एक निकल गया 13/2, तो इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा 13/2, यहाँ हो गया 13/2। दूसरा निकालते हैं, तो दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है a + 2d, a का वैल्यू 5। ठीक है, d का वैल्यू हमारा क्या निकला है, देखिए यहाँ 3/2, इस 2 से 2 साफ हो गया। ठीक है, 5 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 8। तो ये था आपका तीसरा नंबर, जो कि 13/2 और 8 आ गया है आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसे मैं रब करता हूं और चौथा नंबर बनाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो जल्दी से इसे आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए आई होप कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो कहीं से भी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा पचवा करेंगे, उसके बाद वीडियो का अंत करेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 में देखेंगे। चलिए इसे मैं अब रब करने वाला हूं। अब जो सवाल है वो है चौथा नंबर, इसमें 1 2 3 4। ठीक है, पर कोई बात नहीं, ठीक है,
तो ये हो गया ए, ये हो गया ए प्लस डी, ये हो गया ए प्लस 2d, ये हो गया ए प्लस 3d, ये हो गया ए प्लस 4d, ये हो गया ए प्लस 5d। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 स्टेप निकालना है और लास्ट वाला दिया हुआ है। तो ए तो चलिए भैया पता चल गया, ए बराबर -4 है। ठीक है, अब मेन क्या दिया हुआ है, मेन दिया हुआ है ए प्लस 5d बराबर 6। ठीक है, ए का वैल्यू -4, आसानी से आप बैठा सकते हैं -4, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, प्लस 5d बराबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5d बराबर 6 -4 उधर गया तो क्या हो जाएगा +4। 5d बराबर 6 और 4 जोड़ देंगे तो क्या हो गया 10, तो d बराबर 10, और चूंकि ये गुना में है तो इस पर आके क्या हो जाएगा भाग, तो 5 गुना 2 करेंगे, 5 दूनी 10, तो d का वैल्यू क्या निकल गया 2। ये तो उससे भी आसान था दूसरे वाले नंबर से। ठीक है, चलिए अब 1 2 3 4 आसानी से निकालते हैं। तो पहला है a प्लस डी, मैं इधर से निकालते जाता हूं। ठीक है, तो a प्लस डी, a का वैल्यू -4, d का वैल्यू 2, बड़ा कौन है तो 4, 4 बड़ा है तो घर में किसका चलता है बड़े आदमी का, तो इसलिए साइन क्या हो जाएगा माइनस का, बाकी माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 4 में 2 को घटाएंगे 2। पहला आंसर आ गया। दूसरा a प्लस 2d है, a प्लस 2d लिख दें, a का वैल्यू -4, d का वैल्यू 2, तो 2 गुना 2 करेंगे 4, 4 में 4 गया 0। बाकी आगे बढ़ते हैं, a प्लस 3d, a का वैल्यू फिर देखिए -4 दिया है ना, -4 दे दें, d का वैल्यू 2, 3 गुना 2 6, और 6 में 4 घटाएंगे, चूंकि ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, 6 बड़ा है तो प्लस होगा, 6 में 4 गया 2। ठीक है, उसके बाद a प्लस 4d, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू खोजिए जल्दी से -4, और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू है 2, 4 गुना 2 8, 8 में 4 गया 4। ठीक है, तो आपका आंसर क्या क्या आ गया, तो पहला आंसर -2, दूसरा आंसर 0, तीसरा आंसर 2, चौथा आंसर 4। तो पहला में भराएगा -2, दूसरा में 0, तीसरा में 2 और चौथा में 4, फिर आया 6। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन जो कि हम सब देख लिए। तो यहाँ पे भर देते हैं -2 0 2 4। आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा ही। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो रोक के नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब आखिरी क्वेश्चन में हम सब आ चुके हैं और जल्दी से इसे देख लेते। ठीक है, चलिए मैं इसे रब करता हूं, उसके बाद मिलता हूं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन में समीकरण वाला आएगा तो इसलिए देख लेते हैं। चलिए a हो गया, a प्लस डी हो गया, a प्लस 3d हो, सॉरी 2d हो गया, a प्लस 3d हो गया, a प्लस 4d हो गया, और आखिरी है a प्लस 5d। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसे देखते हैं। a प्लस डी 38, तो a प्लस डी 38 मान लें इसे। a प्लस 5d -22, तो a प्लस 5d बराबर -5। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, यानी a प्लस डी बराबर 38 और a प्लस 5d बराबर -22। कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे। ठीक है, ऊपर आप लिख दें समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, बाकी मैं डायरेक्ट घटाता हूं। ठीक है, तो प्लस के बदले में माइनस, प्लस के बदले में माइनस, माइनस के बदले में प्लस, ये दोनों चल बसे। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो गया -5d में से 1d चले गया तो क्या हो गया 4d होगा ना। अब 22 का पहले साइन क्या था माइनस था, अब क्या आ गया, अब आ गया प्लस। ठीक है, तो 38 और 22 को जोड़ दें, क्या हो जाएगा, तो 8 और 2 10, 3 2 5 1 6, तो d बराबर हो गया 60। चूंकि ये गुना में तो इस साइड आके क्या हो जाएगा भाग, कट गया, माइनस कभी भी नीचे नहीं लिखते, तो d का वैल्यू -15। ठीक है, d का वैल्यू क्या आ गया -15। अब d का मान कहीं पर भी आप बैठा सकते हैं, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हम सब क्या माने हैं, a प्लस डी बराबर 38, d का वैल्यू क्या आ गया, d का वैल्यू है -15। दो साइन को एक साथ नहीं लिखते हैं तो ब्रैकेट में दे दीजिए, प्लस और माइनस माइनस हो गया, a बराबर हो गया 38, -15 उधर गया तो क्या हो जाएगा +15। a बराबर क्या हो गया, a बराबर 38 और 15, 8 5 13, 3 1 4 1 5, तो a का वैल्यू हो गया 53। ठीक है, तो a का वैल्यू 53, d का वैल्यू -15। अब आगे बढ़ते हैं, तो a तो पहला आंसर आ गया 53,
यानी a का वैल्यू 53, दूसरा क्या है, दूसरा है a प्लस 2d, तो a हम सब क्या निकाले 53, d क्या निकाले थे -15, खोजिए देखिए -15, तो -15 दे दें, पहले गुना का क्रिया करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस, 15 गुना 2 30, और 53 में 30 गया 23, क्या हो जाएगा 23, 53 में 30 गया 23, तो हो गया दूसरा का आंसर 23। आगे बढ़ते हैं तीसरे की ओर, a प्लस 3d, a का वैल्यू 53, d का वैल्यू क्या दिया है, d का वैल्यू जल्दी खोजिए -15, ठीक है 53 प्लस और माइनस माइनस, 15 गुना 3 45, ठीक है घटा देंगे क्या हो जाएगा, 13 में 5 गया 8, 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 8। आखिरी है चौथा 4d, a का वैल्यू खोजिए जल्दी से 53, d का वैल्यू कितना दिया हुआ है -15, प्लस और माइनस माइनस, 15 गुना 4 करेंगे आपका 60 होगा, ठीक है 60 हमेशा बड़ा है तो इसलिए माइनस का सीन, माइनस प्लस हो गया क्या माइनस, और 60 में 53 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, तो यहाँ हो गया -7। तो आपका आंसर क्या क्या गया 53, 23, 8 और 7, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो ये था समांतर श्रेणी 5.2 का। आज हम सब क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखे। आगे 5.2 का पार्ट 2 देखेंगे, उसमें जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वीडियो के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो तो लाइक कर लें। लाइक करने में बस 2 सेकंड भी नहीं लगता है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दें, हो गया, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं 5.2 के सेकंड नंबर मतलब पार्ट के साथ, और ये 3 नंबर तक हो चुका है। आप अपने एनसीईआरटी बुक से मिला सकते हैं। उसके बाद हम सब चौथे क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।